नमाज से फारिग हुए और तमाम अंबिया अपने अपने मकामात पर पहुंच गए, और जब आप बैतुल मुक़द्दस से बाहर तशरीफ लाए तो आपको प्यास लगी, प्यास महसूस हुई। 4 प्याले पेश किए गए, एक दूध का प्याला, एक शहद का प्याला, एक पानी का, और चौथा शराब का प्याला आपको पेश किया गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला लिया और सैर होकर पिया, और फिर शहद भी कुछ नोश फरमाया, और बाकी चीजों को आपने छोड़ दिया। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी आपको मुबारक हो, आपने दीन फितरत को इख्तियार किया है। अगर आप शराब पी लेते, शराब का प्याला ले लेते तो आपकी उम्मत बहक जाती, और अगर आप पानी पी लेते तो आपकी उम्मत पानी के अंदर गर्क हो जाती। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास वहां से आसमानों से एक जीना लाया गया, सीढ़ी नुमा जबरजद जमुर्द का बना हुआ बेहतरीन खूबसूरत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर तशरीफ फरमा हुए, जिब्राइल अमीन साथ हैं, और ऊपर का सफर शुरू हो गया। पहले आसमान पर पहुंचे, पहले आसमान पर दारुल बाबुल महफजा मकाम, वहां पर दरवाजे पर इस्माइल उस दरोगे का नाम है जो दरवाजे पर खड़ा हुआ था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन के साथ हैं। जिब्राइल अमीन ने दरवाजा खटखटाया, पहले आसमान का। पूछा गया, कौन आपके साथ कौन है? फरमाया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। उसने पूछा कि बुलाया गया है कि खुद आए हैं? तो उन्होंने कहा बुलवाया गया है। तो मरहबा, बड़ी खुशामदीद कही, और उस फरिश्ते के साथ 12,000 फरिश्ते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे इजाज़ व इकराम के साथ ऊपर ले जाया गया। पहले आसमान पर आपकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई। जिब्राइल अमीन ने कहा, इनको सलाम कीजिए, ये आपके बाबा जान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सलाम दुआ हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आपको कहा, नेक बेटे और नेक नबी को मरहबा हो, और आपके लिए खैर की दुआ की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान पर ले जाया गया, उसका दरवाजा खटखटाया गया, उसी तरह दोबारा मुकालमा हुआ। दूसरे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम पर के साथ हुई। उन्होंने भी यही अल्फाज कहे कि सलाम नेक भाई और नेक नबी पर मरहबा हो, और फिर आगे चले। तीसरे आसमान पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक हुस्न का एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा अता किया गया था। आगे चले, चौथे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, यही मुकालमा हुआ। फिर आगे पांचवें आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से होती है, वहीं भी यही मुकालमा। और फिर छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप आखिरी आसमान पर पहुंचे, सातवें आसमान पर आपने देखा एक बहुत खूबसूरत नौजवान है जो कि बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए बैठा हुआ है, डेक लगाए बैठे हैं। बैतुल मामूर क्या है? बैतुल मामूर जिस तरह दुनिया के अंदर बैतुल्ला इंसानों का किबला है, इसी तरह इसके बिल्कुल बराबर ऊपर बैतुल मामूर ये फरिश्तों का किबला है, फरिश्तों का किबला है। हर रोज 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं, फिर क्यामत तक उनकी बारी नहीं आती। फिर अगले दिन 10 70,000, फिर अगले दिन 70,000, और क्यामत तक उनकी बारी नहीं आती। और जिब्राइल अमीन ने कहा, सलाम कीजिए। हुजूर ने सलाम किया और फरमाया कि ये आपके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सलाम दुआ हुई, और उन्होंने भी यही कहा, नेक बेटे और नेक नबी को मरहबा हो। और फरमाया कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना, और उनसे कहना कि जन्नत की मट्टी बड़ी खुशबूदार है और पानी बड़ा खुशगवार और मीठा है, लेकिन उसकी जमीन जो है चटियल मैदान है, और उसके दरख्त और पौधे क्या है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये उसके दरख्त और पौधे हैं। अब जो चाहे जितने दरख्त और पौधे अपने वहां लगा सकता है। तो फरमाते हैं मुहद्दिसीन किराम, जब ये हदीस सुनी जाए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत को सलाम भेजा था, तो उम्मत पर भी लाज़िम है कि सलाम का जवाब दे, व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इस तरह कहे, सलाम का जवाब दे। छठे आसमान पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छठे और सातवें के दरमियान, यहाँ सिदरतुल मुंतहा है,
सिदरा वो दरख्त है जिसकी जड़ें छठे आसमान पर हैं और उसकी शाखें सातवें आसमान से ऊपर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा, इसकी जो हालत थी और जिस पर जो अल्लाह ताला के अनवारात और तजल्लियात की जो बारिश हो रही थी, वो बयान के काबिल नहीं है। यक्सा सिदरत मा यक्शा, सिदरा को ढांप रखा था, किस चीज ने ढांप रखा था, और उसके पत्ते हाथी के कान की तरह, और उसका फल, सिदर बेरी को कहते हैं, और उसका फल हिजर मकाम के मटकों की तरह बड़ा बड़ा था, और उसके हर हर पत्ते पर एक फरिश्ता बैठा अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहा था। और तमाम फरिश्ते वहां आए हुए थे, अपनी असल शक्ल में नहीं आ सकते थे, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए आए हुए थे, हुजूर का दीदार करने के लिए आए हुए थे। हुजूर का दीदार किया और फरमाया कि हुजूर ने कि मैंने वहां चार नहरें देखी, वहां चार नहरें देखी, दो नहरें, एक कौसर और एक सलसबील, उसको नहर रहमत भी कहते हैं। ये दोनों नहरें जन्नत से आ रही हैं। और जिब्राइल अमीन ने कहा कि कौसर, कौसर का पानी इंतहाई मीठा, शहद से ज्यादा और दूध से ज्यादा सफेद था, और वो जबरजद और यकूत के पत्थरों पर बह रही थी, और उसके अंदर सोने और चांदी के कटोरे बह रहे थे, और उसके किनारों पर मोती और यकूत के महल बने हुए थे। जिब्राइल अमीन ने कहा, अल्लाह के नबी, ये कौसर है, नहर है, ये क़यामत के दिन हशर के मैदान में होगी, और जहां शिद्दत की प्यास लगी होगी, आपके प्यासे उम्मतियों को यहां से पानी पिलाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा। और दो नहरें, नहरें फरात, दरियाए फरात और दरियाए नील है, जो कि दुनिया के अंदर भी आती हैं, ये जन्नत की दो नहरें हैं। और ये सिदरतुल मुंतहा को सिदरतुल मुंतहा क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये इंतहा है। नीचे वाले फरिश्ते बस यहाँ तक जाते हैं, नीचे से जो अमाल जाते हैं वहां जाकर रुक जाते हैं, आगे से और फरिश्तों की ड्यूटी है, आगे लेके जाते हैं, और ऊपर से जो अहकाम उतरते हैं वो सिदरतुल मुंतहा तक आते हैं, आगे से फिर और फरिश्ते लेकर उनको नीचे लेकर उतरते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुंचे और फिर आगे चले। जब आगे जाने लगे तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, आगे मैं जाता हूं तो मेरे नूर से मेरे पर जलते हैं, नूर से मेरे पर जलते हैं, आगे मैं नहीं जा सकता। और इसी मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम का नजारा कराया गया, जन्नत और जहन्नम का नजारा कराया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर जा रहे हैं, आगे किसी के कदमों की आवाज आ रही है। हुजूर ने पूछा, ये किसकी आवाज है? जिब्राइल अमीन ने कहा, ये आपके गुलाम बिलाल की आवाज है। बिलाल रजी अल्लाह चलते तो फर्श पर हैं, लेकिन उनके कदमों की चाप जन्नत में सुनाई दे रही है। वो अल्लाह के यहाँ वो मुकाम पा चुका है। आगे जाते हैं, एक बड़ा खूबसूरत महल नजर आता है। हुजूर जब अंदर दाखिल होने लगते हैं तो उसके दरवाजे पर लिखा हुआ है उमर, ये तो उमर का घर है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अंदर दाखिल नहीं हुए, उमर की वजह से, उमर तो बड़े गैरत वाले हैं, बड़े गैरत वाले हैं। जब हुजूर ने आकर उमर को बताया कि उमर, आपका मैंने महल देखा और मैं जब अंदर दाखिल होने लगा तो मुझे आपसे हया आ गई कि उमर तो बड़े गैरत वाले हैं। तो उमर रजी अल्लाह की, अल्लाह के नबी, मैं आपसे गैरत करता, आप अंदर चले जाते, ये तो आपका अपना था। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लेके गए, जन्नत का नजारा किया, फिर उसके बाद आपको जहन्नम के नजारे कराए गए, जहन्नम के नजारे कराए गए। पहला, आप आगे गए, आपने क्या देखा? दो हंडियां पड़ी हैं, एक हंडिया के अंदर बेहतरीन खुशबूदार मजेदार गोश्त पका जा रहा है, पकाया जा रहा है, खुशबू उठ रही है, और दूसरी हंडिया है, उसके अंदर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त है, और जो लोग बैठे हैं वो बदबूदार गोश्त को खा रहे हैं, खुशबूदार को नहीं खा रहे। हुजूर ने पूछा, जिब्राइल अमीन, ये कौन लोग हैं? बताया गया, ये वो लोग हैं जिनके घरों के अंदर पकीजा मुताखरा बीवियां मौजूद थी, इसके बावजूद भी ये बदकार औरतों के पास जाते थे, उनके पास जाया करते थे। और ये वो औरतें हैं जिनके घरों के अंदर पकीजा मर्द मौजूद थे, और ये बदकार मर्दों के पास जाया करती थी। आज ये सड़ा हुआ गोश्त जहन्नम के अंदर खा रहे हैं। आगे चले, आगे देखते हैं, क्या कुछ लोग हैं, उनके तांबे के लंबे लंबे नाखून हैं, और उन नाखूनों के साथ वो अपने सीने को छील रहे हैं, अपने रुखसारों को कुरीद रहे हैं,
और खून बह रहा है। हुजूर ने पूछा ये कौन लोग हैं? बताया गया ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर अपने मोमिन भाइयों की गीबत किया करते थे, पीठ पीछे उनकी बुराइयां बयान किया करते थे। आज इनको ये सजा दी जा रही है। आगे चले, आगे देखते हैं क्या है। कुछ लोग हैं जिनकी शर्मगाहों पर चीथड़े बांधे हुए हैं कपड़े के, और वो जहन्नम के कांटे, जहन्नम के अंगारे पत्थरनुमा उनको निगल रहे हैं और खा रहे हैं। पूछा गया ये कौन लोग हैं और किस तरह खा रहे हैं? जैसे बैल चरता है, ऊंट चरता है, इस तरह खा रहे हैं। पूछा गया कौन है? अर्ज किया अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर अपने माल की ज़कात अदा नहीं किया करते थे, ज़कात अदा नहीं किया करते थे। आगे चले, आगे क्या देखते हैं? बड़ा अजीब खौफनाक मंजर है। कुछ लोग हैं उनके पेट कमरों की तरह, घरों की तरह बड़े बड़े पेट हैं उनके, और उनके पेटों के अंदर बड़े बड़े अजदहे, बिच्छू, सांप नजर आ रहे हैं जो उनको अंदर से डस रहे हैं। हजूर ने पूछा ये कौन लोग हैं? बताया गया अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे। सूद खोरों के लिए ये सजा है जहन्नम के अंदर के उनके पेट बड़े बड़े घरों की तरह होंगे और उनके पेटों के अंदर सांप और बिच्छू होंगे जो उनको डस रहे होंगे। आगे चले, आगे चले, क्या देखते हैं? कुछ लोग हैं, एक पत्थर पत्थर आता है और उनकी पेशानी पर लगता है और उनके सर को कुचल देता है, और फिर दोबारा उनका सर सही सलामत हो जाता है। दोबारा पत्थर आता है और उनके सर पर लगता है और उनका सर कुचला जाता है। ये मामला बार बार हो रहा है। इतनी शिद्दत का उनको अजाब दिया जा रहा है। पूछा जाता है ये कौन लोग हैं? अर्ज किया अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर अपनी पेशानी अपने रब के सामने नहीं झुकाते थे, ये फर्ज नमाज नहीं पढ़ा करते थे, फर्ज नमाज नहीं पढ़ा करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक नमाज छोड़ी वो तेरा अहलुहु व मालुहु, उसका ऐसे है जैसे उसका माल भी हलाक हो गया, उसकी औलाद भी सारी हलाक हो गई। एक नमाज जिसने छोड़ दी। और हम कितनी कितनी नमाजें छोड़ देते हैं, और हमारे घर के अंदर एक फर्द फौत हो जाए तो हमारी नींदें उड़ जाती हैं। कुछ माल का नुकसान हो जाए तो हम कई कई महीने परेशान रहते हैं। और फरमाया एक नमाज छोड़ दे तो उसका इतना वबाल है कि जैसे पूरा खानदान भी तबाह और बर्बाद हो गया और उसका माल भी सारा लूट लिया गया। आज उम्मत ने उस नमाज को छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। और फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से आगे चले,